आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में सिस्टम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। जो सिस्टम्स होता है उसमें किस किस टाइप का मेमोरी होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले सिस्टम मेमोरी होता क्या है। सिस्टम मेमोरी क्या है? कंप्यूटर चिप्स में जो इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है, जो कंप्यूटर चिप में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और क्विकली रिट्रीव करता है सीपीयू से, बाय द सीपीयू रिट्रीव करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी रिफर्स टू द कंप्यूटर चिप्स दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशंस। Memory refers to the computer chips that stores information for quick retrieval by the CPU। तो जो CPU के क्विक रिट्रीवल के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है उसको हम लोग सिस्टम मेमोरी कहते हैं। इसका दो टाइप है, एक रोम, एक रैम। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी, रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रोम होता क्या है ये आगे हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहले रोम में हम लोग देखते हैं, रोम का क्या बोले थे फुल फॉर्म? रीड ओनली मेमोरी को हम लोग रोम बोलते हैं। रोम क्या करता है? कंटेंट्स करता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर दैट मस्ट बी परमानेंटली अवेलेबल। क्या आ गया यहाँ? परमानेंटली अवेलेबल फॉर कंप्यूटर ऑपरेशंस सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर एक्शंस फ्रॉम स्टार्ट अप टू शट डाउन। तो जो हमारा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए और कंप्यूटर को से लेके कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए। जो परमानेंटली अवेलेबल रहता है हमारे मेमोरी में वो क्या है? कहाँ है? क्या कहलाता है? रोम कहलाता है। यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या है? कि पावर ऑफ हो जाए सिस्टम का या ऑन रहे, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो कभी भी लूज नहीं होता है। ये अपना इंफॉर्मेशन कभी लूज नहीं करता है। इसमें जो डेटा रखा हुआ है वो कभी लूज नहीं करता है। तो रोम का क्या खासियत हो गया कि इसमें परमानेंट मेमोरी रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। इसमें जो डेटा है वो सिस्टम ऑफ रहे या ऑन रहे, ये वोलाटाइल नहीं है, ये इंफॉर्मेशन लूज नहीं करेगा, इसमें परमानेंटली स्टोर रहता है जब भी हम लोग सिस्टम ऑन करते हैं। एक रोम का चिप नॉन वोलाटाइल स्टोरेज मीडियम है। ये रिक्वायर कुछ नहीं रिक्वायर करता है, इसको कांस्टेंट सोर्स ऑफ पावर नहीं चाहिए, ये अपना इंफॉर्मेशन स्टोर करके रहता है। ये डेटा को होल्ड करता है विदाउट पावर, इसमें पावर की ज़रूरत नहीं है डेटा को होल्ड करने के लिए, या इसीलिए इसको हम लोग परमानेंट स्टोरेज कहते हैं। एक रोम चिप जो है वो प्राइमरीली यूज होता है हमारा किस लिए? सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो बायोस का प्रोग्राम रहता है वो नॉर्मली हम लोगों का रोम में रहता है। अब आगे हम लोग रैम पढ़ेंगे। रैम चिप क्या होता है? ये नॉर्मल ऑपरेशंस में यूज होता है। इसमें जो डेटा आता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा लोड और ये लोकेट होता है। तो रैम हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो रोम हम लोग समझ गए। रोम क्या है? परमानेंट मेमोरी है। दूसरा क्या है? ये होल्ड करता है डेटा को विदाउट पावर, इसमें पावर रहे या नहीं रहे ये डेटा होल्ड करेगा। इसका डेटा नॉन वोलाटाइल है, ये कोई मतलब नहीं है इंफॉर्मेशंस पावर ऑफ है या ऑन है, इंफॉर्मेशन ये होल्ड करेगा ही करेगा। ये हमको सिस्टम को स्टार्ट करने में मदद करता है। मतलब हमारा सिस्टम जो सबसे पहले स्टार्ट होता है तो वो रोम से स्टार्ट होता है, तब किसी और मेमोरी के डेटा को यूज करता है। अब एग्जाम्पल ऑफ रोम हम लोग क्या बोले थे? इज द कंप्यूटर बायोस। ये क्या है? बायोस में जो हम लोग प्रोग्राम रखते हैं उसको हम लोग रोम में रखते हैं, इसको पी रोम कहते हैं। रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रोम, जिस रोम को प्रोग्रामेबल किया जाए वो पी रोम कहलाता है। और ये कैटेगरी है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये क्या करता है? स्टोर्स द प्रोग्रामिंग नीडेड टू बिगिन द इनिशियल कंप्यूटर स्टार्टअप। जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसके लिए जो प्रोसेसेस चाहिए, जो स्टार्टअप प्रोसेसेस चाहिए, उसको ये स्टोर करता है। ये नॉन वोलाटाइल स्टोरेज मीडियम है। ओनली वे टू बिगिन द प्रोसेस फॉर द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेज। कभी भी कंप्यूटर्स को, हार्डवेयर्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए हम लोग रोम में ही डेटा रखते हैं। ये गेमिंग के लिए भी यूज होता है। द ओल्डेस्ट रोम टाइप स्टोरेज मीडियम कैन बी डेटेड 1932 विद ड्रम मेमोरी।
और आज भी रोम टाइप स्टोरेज के लिए यूज हो रहा है। अभी भी हम लोग जो परमानेंट मेमोरी स्टोरेज रखते हैं वो कहाँ रखते हैं, रोम में ही रखते हैं। अब दूसरा टाइप सिस्टम मेमोरी का हमारा क्या है, रैम है। रैम किस लिए यूज होता है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर के प्रोग्राम को, ऑपरेट द कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस, स्टोर्स इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस दैट ऑपरेट्स। मतलब जब हमारा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, तो डेटा को लेकर के, उसका डेटा और उसके इंफॉर्मेशंस को लेकर के डिफरेंट प्रोग्राम के द्वारा यूज किया जाता है, मेमोरी यूज किया जाता है और मेमोरी प्रोसेस मैनेज किया जाता है। वो सब किसके थ्रू होता है, रैम के थ्रू होता है। ये प्रोग्राम्स, रैम में क्या होता है, प्रोग्राम्स ट्रांसफर होता है फ्रॉम अ डिस्क ड्राइव टू रैम, मतलब हार्ड डिस्क से, डिस्क ड्राइव मीन्स एचडीडी, एचडीडी से हमारे रैम में आता है और रैम से हमारे सीपीयू में जाता है। क्योंकि रैम का जो स्पीड होता है वो हमारा सीपीयू और हार्ड डिस्क के मेमोरी की, हार्ड डिस्क के स्पीड के बीच में होता है। इन दोनों के स्पीड में इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि डेटा को लूज होने का चांस रहता है, इसलिए रैम बीच में पूल का काम करता है हम लोगों का। ये क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है, मीन्स रैम में जो डेटा हमारा पड़ा हुआ है, जैसे ही सिस्टम पावर ऑफ किए हमारा सारा डेटा लूज हो जाएगा। कंप्यूटर टर्न ऑफ का मतलब है हमारे सारे डेटा को ख़त्म हो जाना, और मान लो कभी कभी हैंग भी कर जाता है तो हमारे सारे डेटा को ये लूज कर जाता है। इसलिए इसको हम लोग नॉर्मली डेटा को सेव करते रहना चाहिए। रैम क्या है, वोलाटाइल है, मीन्स ये इंफॉर्मेशन लूज कर जाएगा अगर हम लोग पावर को टर्न ऑफ कर देंगे। पावर जैसे टर्न ऑफ करेंगे हमारा डेटा लूज हो जाएगा। ये डेटा को कभी भी होल्ड नहीं करता है विदाउट पावर। टेम्पररी स्टोरेज है, मीन्स जब हम कंपाइल कर रहे हैं डेटा को, जब प्रोसेस कर रहे हैं तब इसमें स्टोर करते हैं। ये परमानेंट स्टोरेज नहीं है। परमानेंट स्टोरेज के लिए हम लोग को हार्ड डिस्क पे ही जाना पड़ेगा। जब डेटा हम लोग का कंपाइल होकर के रिपोर्ट बन जाता है, इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाता है, तो फिर से हार्ड डिस्क पे उसको सेव कर देते हैं और रिट्रीव भी हार्ड डिस्क से करते हैं। ये चिप गीगाबाइट्स में होता है। रैम क्या रहता है, 256 GB तक हमारा अवेलेबल है। जबकि रोम क्या है, 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB का हम लोगों का चिप स्टोर्स होता है। चिप्स, रैम में चिप्स जो होता है यूज होता है कंप्यूटर में, अदर डिवाइसेज में टेम्पररी इंफॉर्मेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए क्विकली, लेकिन क्विकली, क्योंकि हार्ड डिस्क का स्पीड स्लो होता है तो रैम में जो डेटा रहेगा वो आसानी से जल्दी से कंपाइल हो जाएगा हमारे सीपीयू के द्वारा। अगर हम हार्ड डिस्क से कंपाइल करेंगे तो ये बहुत स्लो होगा, क्योंकि हार्ड डिस्क का स्पीड जो होता है वो बहुत ही स्लो होता है। रैम जो है फास्टेस्ट टाइप्स ऑफ मेमोरी है, इसलिए ये क्विकली स्विच करता है डिफरेंट टास्क में। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोले, ऑफिस चल रहा है, ऑफिस को बंद किया और हम लोगों ने VLC प्लेयर किया, ये तुरंत स्विच करता है। जबकि हार्ड डिस्क से अगर यही डेटा कंपाइल होता, यही काम होता, तो थोड़ा सा समय ले लेता। जैसे इंटरनेट ब्राउज़र हम लोग लोड कर रहे हैं और रन कर रहे हैं तो ये कहाँ रहेगा, रैम में रहेगा। अभी हम लोग पावर पॉइंट चला रहे हैं तो ये कहाँ है, हमारे रैम में है। अभी इसको बंद करें और हम जाके वीडियो देखने लगें तो क्या हो जाएगा, हमारा रैम क्या करेगा, पावर पॉइंट के डेटा को शिफ्ट कर देगा हार्ड डिस्क पे और वीडियो प्लेयर को ले आएगा अपने में, और फिर जो डेटा हम कंपाइल करेंगे, जो डेटा हम देखना चाहेंगे, वो डेटा आपके रैम में रहेगा। तो रैम में वही डेटा रहता है जो हमारा अभी प्रोसेस हो रहा है, जिस पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। हार्ड डिस्क में परमानेंट स्टोर रहता है। थैंक यू। अगले इस वीडियो में हम लोग रोम के डिफरेंट टाइप को पढ़ेंगे।